तो आज हम सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके नवोदय विद्यालय, CTET, UTET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोहा तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो आपके पास जैसे ऑप्शन दिए रहेंगे, ए में एनीमिया, बी में अंधापन, सी में लिकोडर्मा और डी में गंजापन। तो ऑप्शन देखिए, इसमें जो है कि लोह तत्व यानी कि आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है शरीर में। तो आयरन जो है वो है खनिज तत्व है, लवण है, और ये जो है हीमोग्लोबिन का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। और हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने में सहायक है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन, O2 को, ऑक्सीजन को ले जाने में बहुत ही उपयोगी है। तो जो है कि लोह तत्व की कमी के कारण शरीर में कौन सा रोग हो जाता है। तो हमारे शरीर में लोह तत्व की कमी के कारण एनीमिया रोग, ऑप्शन ए, एनीमिया रोग हो जाता है। जिसके कारण जब एनीमिया रोग हो जाता है तो मनुष्य के में थकावट, कमजोरी आदि आना लाजिमी हो जाता है। और जो इसके तत्व है, कहाँ से हमें मिलता है, लोह तत्व कहाँ से मिलता है, तो ये पत्तेदार सब्जियों के द्वारा, अखरोट, किशमिश और फल वगैरह के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। और जब इसे बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयाँ दी जाती है, मरीज को टॉनिक दिया जाता है, जिसके कारण ये जल्दी ठीक हो जाता है। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा ए, हमारा जो है इसका आंसर आएगा ए हमारा आंसर। इसी प्रकार फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर जो है हड्डियों के द्वारा बना हुआ है, कंकाल बना हुआ है पूरा। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कम से कम 300 हड्डियां होती हैं बच्चे में 300 हड्डियां होती है। और जो ये जुड़ कर बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस हो जाता है, तो ये मिलजुल के पूरी बन जाती है 206 हड्डियां बन जाती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सही बी राइट आंसर। तो इसमें हम लिख देंगे, हमारा जो आंसर है ये है बी, 206। हमारा तीसरा क्वेश्चन, निमोनिया रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो निमोनिया जो है कि बहुत ही घातक, यानी कि फेफड़ों के लिए, फेफड़ों में ये रोग होता है और ये संक्रमण पैदा करता है फेफड़ों में। ये जीवाणुओं से, विषाणुओं से और बैक्टीरिया, पैरासाइट से भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि फेफड़े जो है संक्रमण हो जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, मवाद भर जाता है और हवा भी भर जाती है, जिसके कारण कि व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है, उसमें खांसी आती है और मानव जो है कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए इस पे दवाइयाँ दी जाती है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके कारण निमोनिया जल्दी ठीक हो। तो हमारा आंसर आ जाएगा इस समय, ये है डी आंसर आ जाएगा, फेफड़े। हमारा आंसर आ जाएगा फेफड़े। तो आंसर हमारा डी। अब चौथा क्वेश्चन है, वायरस द्वारा कौन सी बीमारी होती है। वायरस के कारण बहुत सारी बीमारियां मानव शरीर पे हो जाती है और ये बहुत ही हानिकारक भी होती है। तो ऑप्शन दिए गए जैसे फ्लू, मलेरिया, टाइफाइड। तो इसमें दिया गया जैसे मलेरिया हो गया, तो आप समझ गए कि ये इन्फेक्शन जीवाणु विषाणु के द्वारा फैलती है। और जो टाइफाइड है, वो जो बुखार आता है शरीर में पानी के द्वारा, गंदे पानी के द्वारा ये हो जाता है। तो इसमें वायरस द्वारा कौन सी बीमारी होती है। तो इसमें
ए फ्लू, ए में आएगा फ्लू। बहुत बहुत से वायरसों के द्वारा बहुत सी बीमारियां पैदा हुई थी, जैसे बर्ड फ्लू हो गई थी, स्वाइन फ्लू, आई फ्लू भी हो जाता है, आई फ्लू भी हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ए। अब है पांचवा क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ऑप्शन दिया गया है, जैसे ए का है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस जो है हमारी जो धमनियां हैं शरीर में, नस है धमनी, तो इसमें क्या करता है ये, ब्लड के थक्के जमाना शुरू कर देता है, ब्लड के थक्के जमते हैं। और ये जो कभी कभी क्या होता है कि ब्रेन में भी थक्के जमाना शुरू कर देता है ये थ्रोम्बोसिस, और इसमें ब्रेन स्ट्रोक के भी चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। फिर है बी, हीमोफीलिया। जो है इसमें क्या होता है कि जैसे किसी पे चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद क्या हो कि रक्त बहता रहता है, रुकता नहीं है, और थक्का नहीं जमता है, जिसके कारण कि जो है कि अत्यधिक खून बढ़ने के कारण मरीज पे नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इसका आंसर है हीमोफीलिया, आंसर बी, राइट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पानी द्वारा नहीं फैलता है? पानी के द्वारा नहीं फैलता है, तो इसमें दिया गया है, जैसे ए में दिया गया चेचक। तो चेचक जो है वो क्या है कि ये वायरस के द्वारा फैलता है। चेचक जो है, चेचक वायरस, वायरस के द्वारा फैलता है, पानी के द्वारा नहीं फैलता है। फिर बी में दिया गया छह रोग, यानी कि टीबी, टीबी। तो ये जो है ये ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा फैलता है ये ट्यूबरकुलोसिस। फिर इसके बाद है जैसे हैजा, हैजा दिया गया है, तो हैजा जो है, हैजा पानी के द्वारा, पानी के द्वारा द्वारा फैलता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये हैजा, सी, हैजा, राइट आंसर। और जो कैंसर है, कैंसर फैलता है जब जो हमारी जो कोशिकाएं हैं शरीर में, ये अत्यधिक बढ़ जाती है, अपना आप ही बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके कारण कि शरीर में कैंसर हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा सी वाला, सी, हैजा, हैजा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त में आरबीसी नष्ट करता है? आरबीसी, आरबीसी जो है, आर बी बी 80, ये है रेड ब्लड सेल्स, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी हमारे बढ़ाता है। और ये जो शरीर में नष्ट कर देता है, कौन सा रोग है कि नष्ट करता है? जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया जो है वो है मादा एनाफिलीज के मच्छर के काटने से शरीर में होता है, मादा एनाफिलीज, फ्लीज मच्छर के काटने से शरीर में होता है। इसमें क्या है कि शरीर में जब ये रोग हो जाता है, तो एक दिन छोड़ के आदमी को बुखार आता है, एक दिन छोड़ के बुखार आता है, और शरीर में थकान वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो मलेरिया के मरीज को कुनैन की दवाएं दी जाती है। कुनैन, कुनैन प्राप्त होती है सिनकोना की छाल से, सिनकोना जो पेड़ है उसकी छाल से प्राप्त होती है। तो हमारा ऑप्शन जो है ये ए वाला सही है, ए वाला। लेकिन जो और जैसे पीलिया है, पीलिया रोग में क्या है कि लीवर, लीवर में जब अत्यधिक पित्त बढ़ जाता है तो लीवर हमारा खराब हो जाता है। तो पीलिया रोग इसके द्वारा होता है। ट्रैकोमा है, ट्रैकोमा आंखों का रोग है, जो आंखों पे ये रोग होता है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के द्वारा। डी है एनीमिया, एनीमिया जो है आयरन की कमी के कारण शरीर में हो जाता है, जिसमें मनुष्य जो है बहुत थकावट और कमज़ोर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब है, जैसे कौन से ग्रुप का खून अंतर्राष्ट्रीय दाता यूनिवर्सल डोनर है? तो इसमें ऑप्शन जैसे ग्रुप बी है, ग्रुप डी है, ग्रुप ए बी है, ग्रुप ओ है। तो इसमें जो है जो यूनिवर्सल दाता है जो देगा वो ग्रुप ओ, ग्रुप ग्रुप ओ,
ग्रुप ओ सबको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल दाता है। और जो सर्वग्राही जो है वो है ग्रुप ए बी, ग्रुप ए बी, इस पे सभी चीज का रक्त चढ़ सकता है। अब है हिमालय के तराई के निवासी आयोडीन का प्रयोग करते हैं। बेरी बेरी से, ऑप्शन है ए बेरी बेरी से बचने के लिए, बी है ग्वाइटर से बचने के लिए, सी है स्कर्वी से बचने के लिए, डी है पोलियो से बचने के लिए। तो बेरी बेरी जो रोग है वो विटामिन की कमी से होता है, और इसमें क्या है कि मांसपेशियों में दर्द होता है, हमारे पेट फूल जाता है, और इसमें सुधार के लिए विटामिन युक्त भोजन हम लेते हैं। तो ये नहीं होगा। फिर बी है गोइटर, गलघंट जो है से बचने के लिए, जैसे उसको गोइटर को घेंगा रोग भी कहते हैं, जिसमें कि गला फूला हुआ महसूस होता है, ज़्यादा सूज जाता है, और इसे घेंगा, गोइटर को गोइटर को गोइटर को घेंगा रोग भी कहा जाता है। तो इसकी सुधारने के लिए, इसके लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। और स्कर्वी से बचने के लिए, स्कर्वी जो है जो हमारे शरीर में, यानी कि हमारे जो मसूड़ है उसमें सूजन आ जाता है, हमारे जो ओंठ है, ओंठ किनारे हमारे फटना शुरू हो जाते हैं, तो ये विटामिन सी की कमी के कारण ये रोग होता है। इसमें हमारी जांघों में, पेट के पास चकते भी पड़ जाते हैं, और ये रोग से बचने के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। भोजन में विटामिन सी ले लिया, जैसे इसका स्रोत है नींबू वगैरह। अब डी है पोलियो से बचने के लिए। तो पोलियो जो है कि ये अपंगता का वो निशानी है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन है इसमें बी, बी आंसर, गोइटर से बचने के लिए। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन ले जाता है वो कौन ले जाता है हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर में आरबीसी, रेड ब्लड सेल होता है, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के द्वारा, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो है शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, जो पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन को वो पहुंचाता है। तो ये जो मौजूद होता है आरबीसी में, तो इसका आंसर आएगा ए, आर बी सी। पीलिया रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसारित होता है? पीलिया रोग, जल, ए ऑप्शन जल, बी वायु, सी भोजन, डी मृदा, मृदा माने जमीन, भूमि, मिट्टी, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा भोजन। भोजन के द्वारा ये फैलता है। इसमें क्या होता है कि ये अत्यधिक, जो लीवर में अत्यधिक पित्त बढ़ जाता है, अत्यधिक पित्त बढ़ जाने के कारण ही ये लीवर को ख़राब करता है। और लीवर जब ख़राब हो जाता है तो इसमें क्या कि खून की कमी हो जाती है, और शरीर पीला पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो इसका आंसर है सी, भोजन। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो हमारे शरीर को धड़कने के लिए, जो हृदय को धड़कने के लिए, शरीर में हृदय जो है उसको धड़कने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, 0.8 सेकंड। इसका 0.8 सेकंड, आंसर सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी के कारण डायबिटीज बीमारी से संबंधित है? डायबिटीज, अब ये प्रोटीन से तो नहीं होगा, वसा फैट के कारण नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देती है, इंसुलिन 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 की कमी के कारण जो है बीमारी हो जाती है, इंसुलिन, बी राइट आंसर। अब है प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र की जाती है। तो प्रजनन संबंधित
जो सूचनाएं हमें एकत्रित करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं हम? डीएनए, डीएनए, डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, इसके द्वारा हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं। अब नीचे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्तस्राव को कम करता है? रक्तस्राव यानी कि जो रक्त बह रहा है उसको, जो स्राव है उसको कम करता है। तो इसमें आ जाएगा आंसर विटामिन के, विटामिन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त अल्पता एनीमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें दिया गया है कि किस रोग के कारण होता है। तो इसमें विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स के द्वारा इसमें होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें बी, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितना रक्त होता है? तो हमारे शरीर में जो रक्त है वो कितना परसेंट पूरा शरीर में होता है? तो इसमें आंसर दिया गया है 5%, 10%, 7%, 18%। तो हमारे शरीर में ऑप्शन ए 5% हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है। प्रोटीन कम होती है, प्रोटीन जो है कम होता है सबसे ज़्यादा। देखिए जो अंडे में प्रोटीन होता है, मांस में भी प्रोटीन होता है, दालों में तो सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन उसमें पाई जाती है, और चावल जो है कार्बोहाइड्रेट्स, तो चावल जो है कार्बोहाइड्रेट्स ड्रेट्स ड्रेट्स का स्रोत है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा प्रोटीन कम होती है चावल में, चावल में, चावल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा रोग ऐसा है जो मच्छरों के काटने से नहीं फैलता है? तो मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है, इंसेफेटिलीज जो है इससे भी मच्छरों के काटने से नहीं होता है। पीला बुखार मच्छरों के काटने से होता है, और फाइलेरिया भी मच्छरों के काटने से होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं फैलता है, इंसेफेलिटीज। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, बी, बी। अब है वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से कौन कौन सी गैस है प्रधान है? यानी कि आयतन जो जिसका सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा भरी हुई है वो कौन सी गैसें हैं? तो आपको पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78% है, 78% है। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन O2 21% है। तो इसका आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर कर्क रेखा के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जैसे हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया ये बना हुआ है, ये इंडिया है जैसे, तो कर्क रेखा जैसे गुजर रही है तो कितने कितने राज्यों से होकर जा रही है? तो ये 8 राज्यों से, 8 हमारे राज्यों से होके जाती है, 8 राज्यों से। तो कौन कौन से हैं वो? पहला है गुजरात, फिर दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, आठवां है मिजोरम। तो इसका आंसर आ जाएगा 8, डी। प्रोटीन कम होती है, प्रोटीन जो है कम होता है सबसे ज़्यादा। देखिए जो अंडे में प्रोटीन होता है, मांस में भी प्रोटीन होता है, दालों में तो सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन उसमें पाई जाती है, और चावल जो है कार्बोहाइड्रेट्स, तो चावल जो है कार्बोहाइड्रेट्स ड्रेट्स ड्रेट्स का स्रोत है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा प्रोटीन कम होती है चावल में, चावल में, चावल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा रोग ऐसा है जो मच्छरों के काटने से नहीं फैलता है?
तो मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। इंसेफेटिलीज जो है इससे भी मच्छरों के काटने से नहीं होता है ये। पीला बुखार मच्छरों के काटने से होता है और फाइलेरिया भी मच्छरों के काटने से होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं फैलता है इंसेफेलिटीज। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। बी। बी। अब है वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से कौन कौन सी गैसें प्रधान है, यानी कि आयतन जो जिसका सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा भरी हुई है वो कौन सी गैसें हैं। तो आपको पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। 78% है। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन O2 21% है। तो इसका आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर कर्क रेखा के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जैसे हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया ये बना हुआ है, ये इंडिया है जैसे, तो कर्क रेखा जैसे गुजर रही है तो कितने कितने राज्यों से होकर जा रही है। तो ये 8 राज्यों से, 8 हमारे राज्यों से होके जाती है। 8 राज्यों से तो कौन कौन से हैं वो। पहला है गुजरात, फिर दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, आठवां है मिजोरम। तो इसका आंसर आ जाएगा 8, डी। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। तो ये आया था 1945 में। 1945 में। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर परिवार जो हमारा सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह हैं। तो वो जो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो सबको पता है कि बुध। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे पास है, और सबसे पास है और सबसे छोटा ग्रह भी है, वो सबसे छोटा ग्रह है। तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा ए। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकदार है, चमकता है जो सबसे ज्यादा, वो कौन सा ग्रह है। तो हमारा जो है शुक्र। शुक्र ग्रह है, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा चमकदार भी है, शुक्र। शुक्र। अब है उत्तराखंड के बारे में। उत्तरांचल स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, इसमें है नंदा देवी। तो सर्वोच्च शिखर है वो है नंदा देवी। नंदा देवी। राइट आंसर बी। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी से किस राज्य का संबंध है। फूलों घाटी जो है यह है उत्तराखंड में। फूलों घाटी जो है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी, घाटी जो है का है उत्तराखंड में। उत्तराखंड, जिसका पहले नाम था उत्तरांचल, तो यहाँ उत्तरांचल लिखा गया है, लेकिन ये नया नाम जब आएगा तो उत्तराखंड लिखा जाएगा यहाँ पे। तो आंसर है ये उत्तरांचल, यानी कि उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त है कपास के लिए। कपास जो फसल है जिससे ऊन वगैरह बनती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, डी। डी आंसर सही। फिर है धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि भूमि कौन सी है। तो धान के लिए सबसे ज्यादा दोमट, दोमट मिट्टी। जो आंसर है इसका आ जाएगा ए का
मट, मिट्टी। आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशेदार फसल का उदाहरण है। रेशेदार, रेशेदार जिसमें रेशे निकले हुए हो, तो सबको पता है कि रेशे इसमें नारियल, नारियल, नारियल राइट आंसर। निम्नलिखित में सजीव कौन है? सजीव, सजीव सब जानते हैं कि जो सांस लेते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, वो सजीव होते हैं। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि का मनुष्य हो गया, दीवार होगी, मेज, कार, ये सब दीवार होगी, मेज और कार जो है निर्जीव है। मनुष्य, मनुष्य सही आंसर है। मनुष्य जो है सजीव है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। आंसर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परजीवी है? परजीवी है यानी कि जो किसी और की के भोजन, किसी और से भोजन प्राप्त करता है, वो परजीवी हो गया। जैसे किसी भैंस के ऊपर देखा होगा आपने कभी, खटमल या पिस्सू वगैरह पड़े रहते हैं, तो क्या करते हैं, उसको खून चूस कर अपना अपना जो है जीवन काल आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा खटमल। आंसर सी राइट आंसर, खटमल परजीवी है वो। पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पौधों के द्वारा जो भोजन बनाने की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, बी कपड़े सुखाने की क्रिया, सी है सांस लेने की क्रिया, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, सनलाइट और मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स वगैरह वो लेते हैं। तो इसके बाद वो क्या करते हैं कि जो खनिज लवण वगैरह जड़ों के द्वारा, सूर्य का प्रकाश पत्तियों के द्वारा अब्जॉर्ब करते हैं, वो जो स्टोमा यानी कि रंध्र के द्वारा वो खींचते हैं, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो गया, इसके द्वारा क्रिया करके वो भोजन को बनाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश का संश्लेषण क्रिया। तो राइट आंसर ए। ए, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।